बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के मुतल्लिक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ a real number a is denoted by a mod and is defined by a mod is equal to a if a greater than equal to 0, that is a is non-negative, and minus a if a less than 0, that is a is negative। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है कि हम उसको मॉड से शो करते हैं और इसका आंसर ए ही नंबर ही होता है अगर ए हमारे पास नॉन नेगेटिव हो, और इसका आंसर जो है वो माइनस ए होता है अगर ए हमारे पास नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव से मुराद है वो नंबर या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो एक नोट के तौर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लें कि जीरो जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, बल्कि इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। 5 है तो 5 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस डेफिनेशन की रूल से इसका आंसर जो है वो 5 ही आ जाएगा। यानी पॉजिटिव नंबर का जो मॉड होता है या उसका मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। -4/7 इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो बाय डेफिनेशन के साथ हमने नंबर के साथ नेगेटिव लगा देनी है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4/7 का जो आंसर है वो 4/7 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या करता है? मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी नंबर का जो नेगेटिव साइन है उसको खत्म कर देता है। यहाँ देखें इसके साथ नंबर के साथ माइनस था, लेकिन जब हमने उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लिया तो वो पॉजिटिव आ गया। जीरो जो है इसका मैग्नीट्यूड जीरो ही होता है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये रिजल्ट है हमारे पास कि किसी भी नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव साइन में उससे छोटा या उसके बराबर होगा, और खुद उसका मैग्नीट्यूड नंबर का जो है ना उस नंबर से या बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास 5 ही है तो यहाँ 5 पुट कर दें आप एक ही जगह, तो ये हमारे पास -5 मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5 मैग्नीट्यूड, तो 5 का मैग्नीट्यूड 5 ही आ जाएगा। ये -7 है, ये 5 और ये 5। अब ये इक्वालिटी बिल्कुल ट्रू है, दुरुस्त है, तो ये इक्वालिटी भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी a प्लस बी जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर हम a और b को सेपरेट करें तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यानी उनका कंबाइंड जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड से। इसके बाद a प्लस बी अगर नेगेटिव हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो -a प्लस बी के बराबर होगा। तो ये आपने तीनों रिजल्ट जो है वो याद रखने हैं। एक और चीज याद रखें कि जहां भी लिखा होगा a ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब होगा हमारे पास पॉजिटिव। अगर लिखा होगा a लेस देन 0 तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, और अगर a इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव। तो ये भी आपने याद रखना है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी। हमारे पास एग्जांपल है x - 3 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो है इसका आंसर या प्लस में होता है या माइनस में। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड खत्म करेंगे तो नंबर के साथ हम प्लस माइनस लिख लेंगे। ये प्लस माइनस हम लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, ये हम राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो इस मैग्नीट्यूड को खत्म करके इसके साथ हमने प्लस माइनस लिख लिया। तो अब इसको जो है वो एक दफा प्लस में लिख लिया x - 3 को, और एक दफा इसको -4 के बराबर लिख लिया। तो ये -3 है, इसको इस तरफ जो है वो लेके जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 + 3 7। इसमें जो है -4 और ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसमें का आंसर कितना आ जाएगा? -1। तो ये हमारा जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, 7 और -1। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 3x - 2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5x + 4 मैग्नीट्यूड। तो इसमें भी अब हम मैग्नीट्यूड खत्म करेंगे तो एक साइड में प्लस माइनस लिख देंगे 5x + 4। जब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड होगा फिर भी आपने एक तरफ ही प्लस माइनस लिखना है, चाहे लेफ्ट में लिख लें चाहे राइट में लिख लें। अब इस इक्वेशन में एक दफा जो है वो इस राइट हैंड साइड को प्लस में लिख लेते हैं 5x + 4, और एक दफा जो है वो इसको माइनस में लिख लेते हैं 5x + 4, और इसके बाहर नेगेटिव साइन। 5x को आप लिखते हैं -5x
4 प्लस 2, 3x में से 5x माइनस किया तो माइनस 2x, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 ओवर माइनस 2, ये हमारे पास कट के आ जाएगा माइनस 3। इसको भी सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 2, तो ये माइनस जो है जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा साइन। अब 3x ये माइनस 5x इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 5x 8x आ गया, 4 में से 2 जो है हमने माइनस किया तो माइनस 2 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, 8 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 1/4। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1/4। तो इस ये हमारे पास जो है वो सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन आ गया। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो उसको हम प्लस माइनस x लिखते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर x हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर x स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव आएगा। मिसाल के तौर पे अगर x हमारे पास 3 है तो x स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और ये आ जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। लेकिन x अगर हमारे पास -3 है तो x स्क्वायर जो है वो -3 का स्क्वायर और ये 9 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, जो कि हमारे इस x के बराबर नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए हम इसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं। तो इसको एक और जो है वो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है और स्क्वायर रूट के रिलेशन के जरिए जो समझते हैं, एक थ्योरम है हमारे पास, फॉर एनी रियल नंबर a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम इसी बात को जो है वो मॉडुलस और स्क्वायर रूट के रिलेशन के जरिए समझते हैं। थ्योरम है हमारे पास, फॉर एनी रियल नंबर a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो हम जानते हैं कि प्लस का स्क्वायर लें या -a का स्क्वायर लें तो वो a स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो हमारे पास जो है वो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो a के बराबर होगा अगर a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, यानी अगर a जो है नॉन नेगेटिव हुआ तो उसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा, और a का जो है वो स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो -a होगा अगर हमारे पास a जो है वो नेगेटिव हुआ। तो यहां से देखिए ये हमारे पास जो डेफिनेशन है कि a जो है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a जो है वो तब होगा अगर a हमारे पास नॉन नेगेटिव हुआ, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है -a हुआ होगा अगर a जो है हमारे पास नेगेटिव हुआ। तो ये हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन है। तो लिहाजा इस चीज से हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो एक थ्योरम की शक्ल में है। इफ a एंड b आर रियल नंबर्स देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ab इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। यानी -a का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो a के बराबर होगा, a मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट में है तो वो मैग्नीट्यूड अलग अलग प्रोडक्ट में आ जाएगा, और अगर डिवीजन में है तो मैग्नीट्यूड अलग अलग डिवीजन में आ जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं पहले a का। हमें पता है कि a स्क्वायर रूट जो है वो a मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, तो इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे, -a मैग्नीट्यूड को हम -a का स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसको ये लिख लिया। अब ये स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, a स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, a मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड मल्टीप्लिकेशन वाले को भी हमने जो है यही वाला फार्मूला लिया है, स्क्वायर को सेपरेट कर दिया है, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट जो है अलग अलग कर देंगे। a स्क्वायर का जो है वो स्क्वायर रूट अलग लिख दिया और b का अलग। अब ये a स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट a मैग्नीट्यूड के बराबर है, और b स्क्वायर मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो b मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये प्रोडक्ट वाला भी प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप डिवीजन वाला भी इसी मेथड से जो है ना a ओवर b करके उनको सेपरेट करके कर सकते हैं। अब इसी प्रोडक्ट की जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि अगर हमारे पास n रियल नंबर आ जाए तो उनका जो मैग्नीट्यूड है सबका हम मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लिख सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर केस में ये a1 a2 a3 सारे बराबर हो, यानी ये a की वैल्यू n टाइम मल्टीप्लाई हो रही हो,
तो a पावर n का जो मैग्नीट्यूड है वो a मैग्नीट्यूड की पावर n के बराबर होगा। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल है कि -4 का मैग्नीट्यूड जो है इस फार्मूले से वो 4 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और वो उसका 4 ही आंसर आएगा। अगर 2 × -3 का मैग्नीट्यूड लेना है तो हम मैग्नीट्यूड अलग अलग कर देंगे, 2 का 2 ही आ जाएगा और -3 का मैग्नीट्यूड 3 आएगा, तो वो 6 आ जाएगा। अगर इसी तरह 4/5 का है तो 5 का मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, 4 का अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो 5 का 5 ही रहेगा और 4 का मैग्नीट्यूड 4 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इस थ्योरम से रिलेटेड एग्जांपल्स थी। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। नंबर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। और हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। यहाँ डिस्टेंस 0 होगा, यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास ये दो पॉइंट हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट जो है वो ए है और बी का कोऑर्डिनेट जो है वो बी है। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर ए छोटा हुआ बी बड़ा हुआ तो ये डिस्टेंस बी माइनस ए के बराबर होगा। और अगर जो है ए बड़ा हुआ बी छोटा हुआ तो यही डिस्टेंस जो है वो a माइनस बी के बराबर होगा। और अगर ये दोनों पॉइंट a और b सेम हो गए फिर इनका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि ये डिस्टेंस b बड़ा है a छोटा है, तो b माइनस ए जो है वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, यानी b माइनस ए पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो b माइनस ए। इस केस में जो है वो b माइनस ए जो है वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि b छोटा है और a बड़ा है, तो हम b माइनस ए जो है हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से a माइनस बी को जो है वो लिखेंगे माइनस बी माइनस ए, क्योंकि माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ही a माइनस बी ही आएगा। लेकिन अब यहाँ b माइनस ए जो है वो इस माइनस साथ मल्टीप्लाई होने से ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको अगेन हम ये जो है वो b माइनस ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो इन दोनों सूरतों में जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट b माइनस ए मॉड ही है। इसको हम एक थ्योरम की शक्ल में अब बयान करते हैं। थ्योरम है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के नाम से, इफ a and b are points on a coordinate line with coordinates a and b respectively, then distance d between a and b is d is equal to b minus a absolute value। तो b minus a की जो absolute value है ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को शो करती है। तो रियल लाइन में जब भी हमें डिस्टेंस लेना है इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है। अब हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास x माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन k है, ये एक हमारे पास इनइक्वालिटी है और k यहाँ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम यूं करेंगे कि k को शुरू में माइनस में रख लेंगे और दरमियान में x माइनस ए और k को फिर प्लस में रख लेंगे। ये याद रखें कि हमारे पास जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन a है तो इसको हम माइनस ए लेस देन x लेस देन बाय डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, यानी a को हमने शुरू में माइनस में लिख लेना है और आखिर में प्लस में और दरमियान में इसको जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसको लिख लेना है। तो यही हमने इस इक्वालिटी के साथ जो है वो किया है, k को हमने माइनस के साथ इधर लिखा है, प्लस के साथ इधर और दरमियान में इसको लिख दिया। अब a प्लस कर दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस k प्लस a लेस देन s लेस देन k प्लस a। तो इसको हम a माइनस k प्लस a को a माइनस k, a को पहले लिख देते हैं k को बाद में, लेस देन x लेस देन a प्लस k। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। पहले ये पॉइंट लिखेंगे और फिर ये। इसको अगर हम लाइन के ऊपर देखना चाहें तो a दरमियान में, इधर जो है वो a प्लस k आएगा k फासले पे, और इधर जो है वो a माइनस k आएगा उसकी लेफ्ट साइड पे होने की वजह से। तो x जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ही होगा, जैसे कि यहाँ जो है वो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आया है। अब हमारे पास एक और इनइक्वालिटी है, इसे देखते हैं, x माइनस ए मॉड ग्रेटर देन k। इसको बाय डेफिनेशन हम माइनस के ग्रेटर देन एक्स माइनस ए ग्रेटर देन के इस तरह लिख सकते हैं, के को इधर माइनस के साथ और इधर प्लस के साथ दरमियान में ये वाली वैल्यू, और अगर ग्रेटर साइन है तो यहाँ ग्रेटर साइन आ जाएगा। अब a प्लस कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आ जाएगा a माइनस के, यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ आ जाएगा a प्लस के। अब इसको अगर हम लाइन के ऊपर शो करें तो a दरमियान में आ जाएगा, इधर a प्लस के और इधर k, ये दरमियान में
के डिस्टेंस है इधर भी और इधर भी। यहाँ दरमियान में हमने ये जो x में से माइनस हो रहा होता है नंबर वो लिखना होता है, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज इधर लेफ्ट और राइट इसके लिखनी। तो यहाँ देखिए x जो है a माइनस के से छोटा आ रहा है, तो ये a माइनस के से छोटी वैल्यू सारी इस तरफ होंगी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ x जो है a प्लस के से बड़ा रहा है वो वैल्यू इसके राइट साइड पे होंगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो माइनस इन्फिनिटी से a माइनस के तक और यूनियन फिर a प्लस के से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास x माइनस 3 मॉड लेस देन 4, तो इसको भी बाय डेफिनेशन हमने इस तरह लिखी है माइनस 4 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 4। अब ये 3 खत्म करने के लिए 3 ऐड कर दिया हमने, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और इधर 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो अगर हम इसको भी लाइन पे शो करें तो ये 3 जो है दरमियान में लिखेंगे, 7 पॉजिटिव साइड पे और -1 जो है इसकी नेगेटिव साइड पे। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो -1 और 7 आएगा। ये दोनों ब्लैंक रखने का मकसद ये होता है कि ये पॉइंट शामिल नहीं है, ये एक ओपन इंटरवल है, इसके दरमियान वाले सारे पॉइंट शामिल है, लेकिन ये -1 और 7 शामिल नहीं है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस 4 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन हम इसको यूं लिखेंगे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये बाय डेफिनेशन हमें -2 इधर लिखना होता है, +2 इधर, और दरमियान में इसको लिखना है। अगर यहाँ ग्रेटर का साइन है तो यहाँ ग्रेटर आएगा, अगर लेस का है तो लेस का आएगा। अब -4 कर दें इधर भी और इधर भी, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो इसके साथ +4 है तो -4 कर देंगे सब में से, तो ये -2 -4 -6 हो जाएगा। यहाँ से ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ 2 में से -4 माइनस करें तो -2 आएगा। अब हम इसको अगर लाइन के ऊपर जाहिर करें, दरमियान में -4 एक तरफ -2 और एक तरफ -6 लिख लेंगे। अब x जो है -6 से छोटा है, तो -6 से छोटी वैल्यू सारी लेफ्ट साइड पे होंगी, तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास बनेगा -∞ से -6, और यहाँ x जो है वो -2 से बड़ा है, -2 से बड़ी राइट साइड पे वैल्यू होगी। याद रखें किसी भी नंबर की जो बड़ी वैल्यू होती है वो राइट साइड पे होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है। तो यहाँ जो है वो ये x ग्रेटर देन -2 है, तो लिहाजा ग्रेटर देन वैल्यू जो है वो सारी इधर होंगी -2 से +∞ तक, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा -∞ से -6 यूनियन -2 से +∞। यहाँ जो है वो बड़ी ब्रैकेट लगाई है और क्लोज ब्रैकेट लगाई है, वो इसलिए कि यहाँ इक्वालिटी थी, इक्वालिटी हो तो इसका मतलब है कि ये 6 और 2 भी शामिल है। ये स्मॉल ब्रैकेट जो है यहाँ जो है अगर हम उल्टी ब्रैकेट लगाएं तो इसका मतलब होता है कि ये शामिल नहीं, यानी +∞ और -∞ शामिल नहीं है, बल्कि -∞ और 6 के दरमियान नंबर है, और फिर -2 और +∞ के दरमियान नंबर है। ये -6 और -2 इसमें शामिल है, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि a प्लस b का जो मॉड है वो a मॉड प्लस b मॉड के बराबर नहीं होता, यानी हमने पहले प्रूव किया था कि a b मॉड जो है a मॉड b मॉड के बराबर होता है। प्रोडक्ट में और डिवीजन में तो अलग-अलग हो जाता है मैग्नीट्यूड, लेकिन प्लस में या माइनस में ये अलग-अलग नहीं होता। तो ये साबित करेंगे हम a जो है वो 2 ले लेते हैं और b जो है वो -3, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो अब a प्लस b करेंगे तो 2 प्लस -3 ये -1 आ जाएगा। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो -1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। इसके बाद हमने a का मैग्नीट्यूड लिया तो 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, फिर b का मैग्नीट्यूड लिया तो -3 का मैग्नीट्यूड +3 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 3 है, तो ऐड किया तो ये 5 आ गया, यानी a मॉड प्लस b मॉड हमारे पास 5 आ गया। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 से देखें, 1 का आंसर है 1 और इक्वेशन 2 का आंसर है 5, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस b नॉट इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, तो a प्लस b का मॉड इन दो a मॉड प्लस b मॉड के बराबर नहीं है, क्योंकि इधर जवाब a का है और इधर 5 आया है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से है उसे करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है इफ a एंड b आर रियल नंबर्स देन a प्लस b मॉड लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर a प्लस b दो नंबर है उनका मॉड लिया जाए, तो अगर अलग-अलग मॉड लिया जाए तो वो जवाब बड़ा आएगा, और उनका अगर प्लस करके मॉड लिया जाए तो वो जवाब छोटा आएगा। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो ये रिजल्ट जो है -a मॉड लेस देन इक्वल टू a मॉड, ये हमने शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा था जब लेक्चर शुरू किया था।
तो हम जानते हैं कि माइनस ए मॉड लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए मॉड है। इसी तरह बी के हिसाब से भी ये वाला जो है वो थ्योरम दुरुस्त होगा। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ए मॉड प्लस बी मॉड और ये प्लस बी और ए मॉड प्लस बी मॉड ऐसे ही, जैसे इक्वेशन नंबर 3 कह रही है। अब हमारे पास यहाँ दो केसेस बनते हैं, ए प्लस बी या तो नॉन नेगेटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस है इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर ए प्लस बी जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फिर ए प्लस बी आएगा। नॉन नेगेटिव नंबर का जो मॉड होता है वो वही नंबर होता है। तो अब ये वाली चीज हमने यहाँ से ये वाली चीज लिखी, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड, और यहाँ ए प्लस बी की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ए प्लस बी मॉड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो केस 1 में हमने इसको प्रूफ कर दिया। केस 2 में जो है अगर ये a प्लस बी हमारा जो है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड फिर माइनस ए प्लस बी के बराबर होगा। ये भी हमने शुरू में देखा था। अब जो है ये माइनस को इधर ले आए और इक्वेशन 3 जो है ये वाली, इसका ये फर्स्ट पोर्शन ये वाला ले लें, माइनस ए मॉड प्लस बी मॉड लेस देन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की जगह हम ये ए प्लस बी माइनस के साथ जो है मॉड वो पुट कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ए मॉड प्लस बी मॉड, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी मॉड के बराबर आ जाएगा। अब इसको पहले लिख लें और इसको बाद में, तो ये दोबारा हमारी ट्रायंगुलर इक्वालिटी प्रूव होगी।